Hello friends, welcome back again here with the new video, new topic, a poem. We have to understand this poem because this is very humorous poem. It means इसमें वेरी यूनिक वे है, हंसी खुशी का वे है कि पोएट यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल को किस तरह से पहचानना है। हाँ, उसका बहुत ही हंसी खुशी का एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर में इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर भी देखते हैं पोएम ख़त्म होने के बाद। तो पहले पोएम कर लेते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जंगली जानवर, उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं। हाँ, तो उसकी बात अलग अलग 4-5 वाइल्ड एनिमल्स की बात की गई है यहाँ पे, जिसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या उनकी रिकग्नाइजेशन हो सकती है, इसकी बात की है यहाँ पे। तो चलिए एक हंसी खुशी वाला पोएम हम करते हैं। कैरोलिन वेल्स यूएस के इसके जो पोएट हैं। हाँ, चलिए करते हैं पोएम। आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे लाइट पोएम आई थिंक अगर कोई है तो ये है, क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हंसाने की बात है कि जब आप जंगल में जाते हो तो पोएट के हिसाब से जो वाइल्ड एनिमल है वो अगर आपके सामने आ जाए तो किस तरह से उसको पहचानेंगे। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर पहचान तो शायद लेंगे, लेकिन दूसरे किसी को बताने की हालत में हम अगर रहेंगे, ठीक है ना। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैरोलिन वेल्स इसके जो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पोएट हैं, और उन्होंने ये बहुत ही लाइट पोएम लिखी है। एक्चुअली 2-3 पॉइंट इसमें सही हैं कि सही तरह से अगर हमको एनिमल को पहचान सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी जोक किया है। एक तो जंगल में जाके उनको पहचानने की ज़रूरत नहीं होती है, वाइल्ड एनिमल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है ऑलरेडी। हाँ, तो किस तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसकी रोरिंग होती है, किस तरह से उसका डेंजर होता है, वो हम सीधा जंगल में जाके ही देखने की कोशिश करें ऐसा नहीं होता है, हमें बुक्स में से भी कहीं से भी मिल जाता है। ये उसके पोएट हैं जो मैंने आगे बताया, कैरोलिन वेल्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और एक ह्यूमरस पोएम हमें यहाँ पे उन्होंने दी। ह्यूमरस मतलब विथ जॉय, हंसने खुशने वाली, ठीक है। और वो स्ट्रेंज वे हमें बताते हैं, वो एक्चुअली हम वो उस तरह से हमारी लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन एक पोएट एक पोएम में इतना हमें बता सकता है। चलिए इस पोएम का फर्स्ट आंसर करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, जो ईस्ट के जंगल हैं, हाँ, अगर आप कहीं पे शायद वहाँ पे पहुँच जाते हैं बाय चांस, हाँ, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट मतलब एनिमल, वाइल्ड एनिमल है। अगर आपके सामने एक टाउनी यानी कि बहुत क्लेवर सा कोई एनिमल आपके सामने आ गया, अगर आप जंगल में हैं, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, वो आपके सामने इस तरह से रोर करेगा, इस तरह से उसकी आवाज़ निकालेगा। एनिमल की जो डेंजरस आवाज़ होती है उसको रोर्स बोलते हैं। इस तरह से अब डाइंग यानी कि डर के मारे हालत ख़राब हो जाना। यू विल नो इट इज़ एशियन लायन। अभी एशियन लायन को पहचानने के लिए ऐसा जंगल में जाके, ईस्ट वाले जंगल में जाके उसके सामने खड़े रह जाए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, हमें सब कुछ पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हंसाने वाली बात है कि उसके सामने अगर आप खड़े हो जाओ और अगर वो रोर करता है, और वो अगर आपको पता चले कि वो टाउनी या तो टैनी एनिमल्स यानी कि क्लेवर एनिमल्स है, इतना कुछ जानने जाए उससे पहले तो वो एनिमल हम पे हमला कर देगा, है ना। तो यहीं से ही जो है वो लाफ शुरू हो जाता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड स्टांजा करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, इसी तरह से जंगल में कहीं पे कभी कोई टाइम हम घूम रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कोई ऐसा जंगली जानवर, कैसा, आगे देखते हैं। आपको अगर ग्रीट करे, जानवर ग्रीट करते हैं, कभी नहीं करते, सीधा वो तो अटैक करते हैं और हमें सीधा मार देने की, खा जाने की, वो क्योंकि दे आर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, उनका काम वही है। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, अगर येलो कलर की स्क्रीन पे आपको ब्लैक स्ट्रिप्स दिखे, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, अगर सिर्फ इतना नोटिस करना कि अगर वो आपको खाने के लिए आए या तो आपको खाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, कि एक छोटा सा सिंपल इजी सा रूल आपको ये मदद करेगा सीखने के लिए। क्या? तो कि वो बंगाल टाइगर है। हाँ, वेस्ट बंगाल में जो टाइगर पाए जाते हैं वो बहुत ही डेंजरियस हैं। तो बंगाल टाइगर है टू नो डिस्कर्न, इट मीन्स टू नो और अंडरस्टैंड, वो इतना हम समझ सकते हैं। अरे वो हमें खा जाएगा, उसके बाद समझ के क्या करेंगे हम, है ना। तो किस तरह से लायन को पहचानना है, किस तरह से टाइगर को पहचानना है, ये यहाँ पे हमें हंस के या मस्ती के मूड में हमें सिखा रहे हैं पोएट। आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, कोई एक ऐसा बीस्ट यानी कि वाइल्ड एनिमल अगर आपको दिखे, फोर्थ यानी अहेड, स्ट्रॉलिंग मूविंग, थोड़ा आगे जाके, हाँ, ऐसा कुछ दिखे आपके व्यू में, आपको दिखे, हुज हाइड विद द स्पॉट्स इन पीपर्ड, उसके जो स्किन है, उसके जो बॉडी है, उसके ऊपर स्पॉट हों, धब्बे हों गोल गोल। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो आप पे सीधा हमला करने के लिए अगर ट्राई करे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तभी आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। अरे उसने हमला कर दिया, अभी पता चला कि क्या फ़ायदा है, आखिरी सांसें गिननी है ना। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, हेल्प ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ये स्पेलिंग यहाँ पे देखने हैं हमें, लेफ्ट लेफ्ट वो सब। तो फिर आप ऐसे ही जान जाएंगे कि वो लेपर्ड है, और तभी वहाँ से पेन में चिल्लम चिल्ली करने का, रोर, आपको रोर करने का कोई मतलब नहीं है। अरे रोर कर ही नहीं सकते, रोर करने का काम जंगल में वाइल्ड एनिमल्स का होता है। हम वाइल्ड एनिमल्स के सामने आ जाते तो हमारी तो बोलती बंद हो जाती है ना, मुंह में से कुछ भी नहीं निकलता। तो वो बोलते हैं कि आप सिर्फ लीप लीप यानी कि कुछ भी करें नहीं और डर के मारे सिर्फ बैठ जाएं, ऐसी उन्होंने बात की है। ठीक है, तो पेज नंबर 44 पे हम फोर्थ स्टांजा में जाएंगे। Poet is suggests us how to find 3 wild animals. Firstly, the Asian lion. Secondly, the Bengal tiger. Okay, and the leopard also. Now, it is look like bear. Oh yes, ये भी बहुत जंगली है। देखिएगा इधर, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। If when you are walking round your yard, आप अगर यहीं पे कहीं पे वॉकिंग कर रहे हैं आपके यार्ड में, आपकी जो जगह है वहाँ पे, यू मीट अ क्रिएचर देयर। क्रिएचर मतलब भी एनिमल, बीस्ट, क्रिएचर, ये सब सिनोनिम्स हैं। देयर, आपको कोई ऐसा क्रिएचर, एनिमल कोई मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको हग करेगा आके। बियर के लिए कहा जाता है कि दो पैर पे भी चल सकता है, अलग अलग टाइप के जो बियर होते हैं उसमें, अगर आके वो आपको वेरी हार्ड, एकदम ज़ोर से हग, प्यार से नहीं, हाँ, ज़ोर से हग करे, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप श्योर हो जाना कि वो बियर है। अभी श्योर हो के क्या करे, उसने तो ज़ोर से पकड़ लिया हमें, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरीज, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपको एक बार और ज़ोर से लव करेगा, अफेक्शन करेगा। हाँ, कैरीज, अरे कैरीज नहीं करेगा, वो खा जाएगा। हमें डाउट है कि नहीं है, वो पूछने के लिए
रखेगा भी नहीं, ठीक है ना। फिफ्थ और सेकंड लास्ट स्टांजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, कोई ऐसा डिफरेंट दिखने वाला, हाँ, आपको अगर बीस्ट ऐसा कोई एनिमल मिल जाए, प्रे दिख जाए, और नोवाइस माइट नॉन प्लस, हाँ, अगर वो फ्रेशर हो कुछ उसका नॉन प्लस यानी कि कुछ भी ज़्यादा उसके बारे में कुछ पता ना हो, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैन अदर्स, अगर उसके मुंह में से पानी भी निकल रहा हो, है, थर्स्टी हो, वो हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए वो भूखा हो, तो समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, वो जब हंसता है ना तो उसके मुंह में से पानी निकलता है, एक तो वो रहता भी पानी में से है, और यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको देख के भी उसके मुंह में पानी आएगा। इस तरह से वो आपको मैच करने की, हंसाने की ट्राई कर रहे हैं कैरियन वेल्स, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। बट इफ़ दे वीप देयर आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो वीप करते हैं, आपको देख के उसको मुंह में पानी आता है, तो समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है। द ट्रू कैमिलियन इज़ स्मॉल, एक जो सच्चा काचिंडा होता है, आपने देखा है जो कलर बदलता है, हाँ, लंबी सी पूँछ भी होती है, पिक्चर में तो दिख ही रहा है, आपने शायद इसको ऐसे ही अपनी आंखों से भी देखा होगा आपके सामने, हाँ। द ट्रू कैमिलियन, अरे कैमिलियन ट्रू है या तो रॉन्ग है ऐसा नहीं होता है ना, इज़ स्मॉल, छोटा ही होता है, बराबर है, उसमें सही है वो। अ लिज़ार्ड शॉर्ट टूथ थिंग, लेकिन जो लिज़ार्ड होती है वो उससे भी छोटी होती है, उससे भी शॉर्ट होती है ना। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उनको कान नहीं होते हैं, वो भी तो बात सही है, उनको कान नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो कंपन जो होती है, जो ध्रुजारी होती है, वाइब्रेशंस जो होते हैं, उससे वो फील करते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उनको एक सिंगल विंग भी नहीं होता है ना। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टाइज द कैमिलियन यू सी, अगर ट्री पे उसको कुछ नहीं मिला ना खाने के लिए, तो वो टाइज आपसे आके वो बाइट करेगा, वो आपको परेशान करेगा। इस तरह से ये 6 स्टांजा में हमें वाइल्ड एनिमल से किस तरह से हम मिल सकते हैं, वो हमें ह्यूमेरियस वे से, यानी कि हंसाने के वे से, उसको सीरियसली मत लेना, हाँ, ये हंसने वाली बात है, इस तरह से हमें सिखाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी हंसने वाली बात थी कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचानते हैं, उनके पास जाके नहीं पहचान सकते, लेकिन यहाँ पे पोएट ने हमें ऐसा बताया कि आप अगर जंगल में जाने का मौका मिले और अगर ऐसा कोई सामने आए तो इसे ये कहते हैं, अगर ऐसा कोई सामने आए तो उसे ये कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई अगर सामने आ गया वाइल्ड एनिमल, तो हम दूसरे किसी को बताने के लायक नहीं रहेंगे कि हमने ये वाइल्ड एनिमल, ऐसा वाइल्ड एनिमल देखा था, इसकी स्किन ऐसी थी, इसकी रोर ऐसी थी, इसके मुंह में से इस तरह से पानी निकल रहा था, क्योंकि वाइल्ड एनिमल हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तो ये हंसने वाली बात है, थोड़ा रिलैक्सेशन वाला एक पोएम था आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में, वो हमने किया है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।